ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपके पास एक रुकावट आई हुई है, एक पहाड़ी आई हुई है, आपकी कश्ती आगे नहीं बढ़ पा रही। तैयारी करते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, दुकान चलाते हैं, कारोबार में पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो काम आगे बढ़ता नहीं है। तो रिकैप्चर करोगे तो आपको अपनी गलतियां नज़र आ जाएंगी, और जब गलतियां नज़र आ जाएं तो उनको दुरुस्त कर लो, सही कर लो, या उसकी तरफ मत जाओ। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और जो मैं मशवरे आपको देता रहता हूं उन मशवरों पे अमल बड़ा कमाल करते रहते होंगे। बहुत सारे लोग मेरे से डायरेक्ट ताल्लुकात में आते हैं, मेरे से बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं, रीडिंग भी लेते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। अभी भी अगर आप कमेंट्स में जाके देखेंगे तो ज़्यादातर लोग मेरी जो रेमेडीज़ हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे उनको फ़ायदा भी हो रहा है। एक आध लोग ऐसे भी हैं जिनको फ़ायदा भी नहीं होता, उनको समझ में भी नहीं आती बात। तो ये तो ज़रूरी है, मतलब सबको मेरी बात समझ में आ जाए ये तो ज़रूरी नहीं है। बस मेरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से मैं आपकी ज़िंदगियों में बदलाव लेकर आऊँ, चेंजेस लेकर आऊँ, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने में आपकी मदद करूँ। और उसके लिए मैं कोई बहुत बड़ी चिल्ले नहीं करवाता। दरिया में जाके एक पाँव पे खड़े होके और रेगिस्तान में खड़े होके कब्रिस्तान में जाके रात को दिया जला के, नो, कुछ भी नहीं। बहुत आसान काम, बहुत आसान रेमेडीज़ देता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में नो डाउट के बदलाव आएगा और आता रहता है। और उस बदलाव में, उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरी होती है वो होती है मैनिफेस्टेशन। कि मैनिफेस्टेशन आप करते रहें, चीज़ों को बेहतर अपनी ज़िंदगी में करते रहें। अब जब जिन चीज़ों को बेहतर करने की बात होती है तो मैं उसमें आपको कई दफ़ा मैंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, नंबर्स को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ बदलाव आते हैं। स्विच वर्ड्स भी होते हैं कि आप ये अदा करोगे अल्फाज तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबरोलॉजी की बहुत बड़ी अहमियत है, जिसको हम कहते हैं इल्मुल आदात, जिसमें अच्छे और बुरे नंबर्स होते हैं। फिर मैं आपको वही नंबर्स बोलने को भी बोलता हूँ कि इसको आप बार बार बोला करें, बार बार रिपीट किया करें, तस्बीह की तरह इसको पढ़ा करें, तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर लोगे। ये नंबर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाए भी जाते हैं, यानी कि आपकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो नंबर बनते भी हैं। और अगर नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे तो आपको वो नंबर्स मिल भी जाएंगे जिसके पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नंबर्स में बहुत वाइब्रेशंस होती है, बहुत ताकत होती है, और वो ताकत और वो वाइब्रेशंस आपको मजबूत करती हैं, अच्छा करती हैं, अच्छाई लेके आती हैं। आज की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वेल्थ है, दौलत है, पैसा है, खुशहाली है। ये दौलत, पैसा और खुशहाली हासिल करने की भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी यूट्यूब पे भी, और मेरी भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो आज मुझे ख्याल आया कि एक आम सा कोड होता है जो कि हम अपने मोबाइल में लगाते हैं ताकि कोई और हमारा मोबाइल खोले ना। वो हम कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं, कोई भी जो हमें याद रहता है। अब आप ये याद सोचो कि वो पासवर्ड हर वक्त आपको याद रहता है और दिन में 100 दफ़ा आप उसको इस्तेमाल करते हैं खोलने के लिए, याद भी रहता है और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। अगर वो पासवर्ड अच्छा नहीं है, उसके नंबर्स आपको सूट नहीं करते, तो नो डाउट आपके पास नेगेटिविटी आती है। और अगर आपको सूट कर जाते हैं तो दिन में 100-150 दफ़ा आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग, आपका लाशऊर, आपका शऊर उसको बार बार रिपीट करता रहता है।
आप जैसे ही मोबाइल उठाते हो वो पासवर्ड आपके जहन में आ जाता है और आप उसको डाल देते हो। अब हम इस पासवर्ड को किस तरीके से अपने फायदे में इस्तेमाल करें, रूहानी तौर पे हमारे दिमाग में वो फौरन आ जाता है, वो नंबर हम फौरन पढ़ते हैं, फौरन लिखते हैं। तो इसका मकसद है कि उसका फायदा भी आपको मिलेगा और वो फायदा भी हासिल करना है आपने। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके की चीज की जाए कि वो आपका लाशऊर वो पॉजिटिवली वो पासवर्ड आपको आपको चेंज करे, आपको बदलाए। और दिन में 100-150 दफ़ा आप कर लेते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, कम भी उठाएं आपकी मर्जी, 5-6 दफ़ा उठाएं मगर उठाते हैं। और लाशऊर में वो पासवर्ड मौजूद है और आपके शऊर में भी वो पासवर्ड मौजूद है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारी। अब हम उस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा बदलाव देंगे, चेंज करेंगे। 3 नंबर ऐसे हैं जो कि वेल्थ हासिल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। नंबर है उसके, वो नंबर्स में है नंबर 1 1 या 1, 5 या 5, 6 या 6। ये अलग अलग है, 1 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। आप उनको 1, 5 और 6 को नहीं डालिएगा, यानी कि आपने एक नंबर और भी डाल दिया और इसको नहीं डालिएगा। अगर आप इसको डालेंगे तो इसकी गिनती चेंज हो जाएगी। 6 और 5 11 और 1 12, 12 का 3 हो जाएगा। और हमें 3 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए, 5 चाहिए और 6 चाहिए। अब आप ऐसा कोई नंबर खुद बनाएं जिसका टोटल 1 आए या 5 आए या 6 आए। 5 और 6 तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ जाएगा, 1 कैसे आएगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। बोलेंगे 1 का तो टोटल होगा ही नहीं, कितने नंबर डालें कि 1 आए? 001 डालें? नो। अब जरा सुनिएगा, डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं, लेकिन नंबर्स आपने चेंज करने हैं। आपका टोटल अगर 19 आ रहा है तो वो 1 है। 9 और 1 10, 10 का 1 आता है। आपका अगर टोटल 91 आ रहा है तो वो भी 1 है। इस तरीके से आप 1 भी डाल सकते हैं और 5 भी डाल सकते हैं। 5 आपने आपके पास 4 डिजिट्स हैं अगर, या 5 डिजिट हैं तो 1 1 1 1 1 1 तो ये 5 हो जाएंगे। और अगर आपके पास 4 डिजिट वाला है तो आपने 1 1 1 और उसके बाद 2 कर देना है, या 2 कहीं बीच में डाल देना है, तो उसका टोटल 5 आना चाहिए। या फिर 6, तो 6 भी आप बना सकते हो। आप 1 1 1 करें 4 दफ़ा और आखिर में 2 करें तो वो 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कहीं 2 पहले लगाएं, कहीं बीच में लगाएं, कभी तीसरे नंबर पे लगाएं, आखिर में लंबी लगाएं, और इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपका दिमाग फौरन वो नंबर पड़ेगा और वो नंबर आपका अपना नंबर होगा। और ये सोचिएगा, ये जहन में रखिएगा कि जब आप ये नंबर पढ़ रहे होंगे तो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, आपकी दौलत में इजाफा होगा, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास बोनस आएगा, आपकी कमेटी खुलेगी, आपको मेडिकल से आसाती तौर पे पैसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपके पास पैसे आ रहे होंगे। ये जहन में रखिएगा। असल में जो फीलिंग है ना, मैनिफेस्टेशन में अगर आप फीलिंग नहीं डालते, मैनिफेस्टेशन में फीलिंग का मकसद है कि आपने उसमें एल्फी डाल दी या गिलू डाल दिया, चिपक जाता है, फिर वो काम होता ही होता है, पक्का हो जाता है। तो सोचो और उसमें आपके पास फीलिंग होनी चाहिए। सोचो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपका घर, आपको एक घर लेना है, तो आप उस घर का टोटल डिजाइन सोचो कि सीढ़ियां कैसे बनाऊंगा, कमरे कैसे होंगे, कमरे कितने होंगे, और दरवाज़ा कहाँ पे होगा, किचन कैसे बनाऊंगा, ड्राइंग रूम कैसे होगा। इसके लिए आपको फीलिंग देनी पड़ती है। फीलिंग आप सोचो। मेरे पास एक चीज़ आई थी, मैंने वो सोची हुई है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। मैं सिग्नल पे खड़ा था तो मेरी ही एज का एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रेसफुल किस्म का, मेरी एज का, मैं बुढ़ा कहूँ, जवान कहूँ, क्या कहूँ, ओल्ड एज आदमी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैंटास्टिक गाड़ी में आके मेरे साथ खड़ा हुआ सिग्नल पे। पर्सनैलिटी भी कमाल थी, गाड़ी भी आलीशान थी, इंटीरियर भी ज़बरदस्त था, एक्सटीरियर भी ज़बरदस्त था। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने तसव्वुर किया कि ये गाड़ी मेरे पास भी होनी चाहिए। गाड़ी आई नहीं है मेरे पास अभी तक, मैं कोई
15-20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको, मैं उस आदमी का जो तसव्वुर, उसकी जो डिग्निटी है, उसका जो ग्रेसफुल है, उसकी जो गाड़ी है, उसकी जो खूबसूरती, उसका जो कलर है, उसका जो इंटीरियर है, वो सब फील करता हूँ कि ये मैं चला रहा हूँ, ये फील करता हूँ। और पता है कहाँ फील करता हूँ? मैं जैसे ही सिग्नल पे खड़ा होता हूँ तो वही फीलिंग मेरे पास आ जाती है जो कि मुझे उसके लिए आई थी, और मैं फील करता हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठा हूँ। इसको मैं टच करता हूँ, इसको मैं ग्लू डालता हूँ, इसमें मैं एल्फी डालता हूँ, इसको जोड़ता हूँ अपने साथ। ये प्रैक्टिस मैं बार बार करता रहता हूँ। इसी तरीके से जब आप वो वेल्थ का कोड डाल रहे होगे अपने मोबाइल में, ये वेल्थ कोड समझे, इसको समझे वेल्थ कोड। तो वेल्थ कोड जब आप अपने मोबाइल में डाल रहे होंगे तो वो फीलिंग भी थोड़ी सी देर के लिए लेकर आइएगा, पैसे आ रहे हैं, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, मुझे अभी भी मैसेज आ जाएगा बैंक से कि आपके पास पैसे आ गए। और ऐसा हुआ, ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ऐसा हुआ। एक मैं नंबर मैनिफेस्ट कर रहा था, काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पास बेल आएगी, और मतलब अलार्म जो होता है मैसेज का जो, और उसमें मैसेज आएगा बैंक का कि आपके पास पैसे आए। तो मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा था तो अलार्म आ गया। अब यकीन जानो कि बैंक का ही मैसेज था। मैं ये नहीं बता रहा कि वो काम हुआ कि नहीं, लेकिन वो बैंक का ही मैसेज था। तो इसी तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे होता है, कभी कभी हम याद करते हैं किसी को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, और उसी की कॉल आ रही होती है, या फिर वो वही दरवाज़ा बजा रहा होता है, वही आ रहा होता है, वही सामने से गुजर रहा होता है। आपने आजकल एक और बड़ी चीज़ फील की होगी, जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर सुनता है। अब हमने कोई नाम लिया, उसी बंदे का यहाँ पे मतलब उसकी आईडी वाईडी नज़र आ जाएगी मुझे, या फिर उस प्रोडक्ट की आईडी नज़र आ जाती है। वो वाकया जो हम जिक्र कर रहे होते हैं वो वाकया यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। एल्गोरिथम कहते हैं शायद इसको। तो एल्गोरिथम ये हमें वही चीज़ दिखाता है जिसका हम जिक्र करते हैं, ये सुनता है और इसके बाद वही सुनाता है। इसी तरीके से कायनात का भी अपना एल्गोरिथम है, और वही चीज़ दिखाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये टोटका, और ये जो है आपका कोड, वेल्थ कोड, बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अपना वेल्थ कोड बनाएंगे। और ना समझ में आए तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मैं यूट्यूब के मैसेज के जवाब नहीं दे सकता, तो व्हाट्सअप कर लिया करें, मेरा नंबर चल रहा होता है, 3-4 दफ़ा नंबर मेरा आ जाता है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमने आपको टोटका और आपको वेल्थ कोड दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर आप काम करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये इस हफ्ते का कार्ड जी, ये हफ्ता, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये कार्ड है इसकी बेस, ये कार्ड है इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये आपका न्यू फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ये आप हैं, ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, और ये है आपकी उम्मीदें, और ये है वीकेंड, अल्टीमेट कार्ड। जेमिनी, देखते हैं, कार्ड अच्छे हैं, बेहतर कार्ड हैं, और मुझे बहुत सपोर्टिव लग रहे हैं। तो सपोर्ट तो कार्ड्स आपके करते रहते हैं, कार्ड को समझने का ढंग आना चाहिए, कार्ड को पढ़ने का भी ढंग आना चाहिए। तो वो जो सपोर्ट है, वो जो ढंग है, वो आपके पास होता है। कैसे होता है कि आपके जहन में आपका मसला होता है, और मेरे जहन में आपकी रीडिंग होती है। आप उस मसले को मेरी रीडिंग के साथ मिला के देखेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं इस वक्त लव की बात कर रहा हूँ, कारोबार की कर रहा हूँ, काम की कर रहा हूँ। आप वो लव, कारोबार, काम या बिजनेस जो कुछ भी, उसको हटा के अपने मसले को उसमें बीच में डालेंगे, और फिर आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। तो रेजोनेट करना पड़ता है, तो वो रेजोनेशन आप करेंगे। ये वाला जो कार्ड है, जो पहला कार्ड है, जो वीक का कार्ड आया है, ये कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल असल में आपकी भरपूर ख्वाहिश,
आपका तैयारी, आपकी पावर, आपकी ताकत, वो सब कुछ आप कर चुके हैं। आपके पास घोड़ा भी है, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो घोड़ा चल नहीं रहा। ये आम तौर पे लोगों के साथ होता है कि वो सब कुछ चाहते हैं, तैयारी करते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, दुकान चलाते हैं, कारोबार में पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो काम आगे बढ़ता नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है। अनदेखी ताकतें कभी कभी आपको रोक लेती हैं। तो ये वाला जो घोड़ा है वो चल नहीं रहा, जो रुका हुआ है, ये फंसा हुआ है। और उसकी वजह ये है, ये वजह है पैसे की कमी, लोन्स की कमी, या जो पहले आपने पैसा लिया हुआ है उसकी अदायगी, जिसकी वजह से आप फंस जाते हो, आप लटक जाते हो। जो आपने पैसे पहले लिया हुआ है लोगों से, बैंक से, या लोन लिया हुआ है, तो उसकी वजह से आप जो नया कारोबार, नया काम है, नया बिजनेस है, उसमें पैसे लगा नहीं पा रहे सही मानों में, जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिविटी आ रही है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये जो लोन है, पैसे हैं, इसको पहले अदा कर देने चाहिए थे। अगर नहीं हुए तो अभी भी पहली फुर्सत में अदा कर दें, और फिर भी अगर हो सके तो इसकी किस्तें बनवा के और थोड़ा सा टाइम ले लें। मैं समझता हूँ कि अगर कोई समझदार आदमी होगा तो आपको इसमें हेल्प करेगा कि इंस्टॉलमेंट्स में आप अपना काम भी चलाओ और आगे किस्तें भी अदा करते रहो। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, इसकी बेस। ये जो बेस बता रही है, ये बता रही है कि पहले आप सही से फायदा लिया है आपने, लेकिन ये अलग बात है कि उस फायदे को आप बचा नहीं सके, उस फायदे का आप फायदा हासिल नहीं कर सके, उस फायदे से आप पैसे बचा नहीं सके। तो इसलिए आपके पास जो लायबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बन गई हैं, जिसकी वजह से आपको आगे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बुनियादी तौर पे आपने अपने कारोबार को, काम को या बिजनेस को जो पहले किया था उसको एंजॉय किया। ये पास का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एंजॉय किया है, यहाँ पे वो बता रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल आपके पास आया ही कम है, कह रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं आया, बहुत मुश्किल से गुजारे के तौर पे चीज़ें आई थी, जिसको गुजारा ही हुआ और बाकी लायबिलिटीज़ बिल्ड हो गई। ये कार्ड ये बता रहा है। तो बिल्कुल होगा, ऐसे ही होगा कि आपके पास लिमिटेड पैसे आए होंगे, वो कारोबार में, काम में लग गए होंगे, और इसके बाद आप पैसे बचा नहीं सके, इसलिए जो नया काम आप शुरू कर रहे हैं उसमें आपको लगाने को कुछ भी नहीं है, और अगर लगाया भी है तो ये वाली परेशानी आपके गले में अटकी हुई है। अब इसका जो मशवरा है, ये से इस मसले से जो निकलना है, ये ऊपर वाले प्रेजेंट के कार्ड में, जिसमें अब मैंने कहा कि आप तैयार हैं और घोड़े पे बैठ गए हैं और आगे चलना है, कारोबार स्टार्ट करना है, लेकिन चल नहीं रहा। ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपके पास एक रुकावट आई हुई है, एक पहाड़ी आई हुई है, आपकी कश्ती आगे नहीं बढ़ पा रही। उसी के पास मशवरा भी है, इसी के पास हल भी है कार्ड में। ये कार्ड हमें मशवरा देता है कि ये जो मंजिल है इसको आप पा लोगे, लेकिन यहाँ खड़े खड़े नहीं पा सकते। जैसे ये कार्ड है, फंसा हुआ है, घोड़ा आगे नहीं चल रहा, तो कश्ती भी आगे नहीं चल रही। तो ये मशवरा देता है कि आपको थोड़ा सा लेफ्ट पे जाओ या राइट पे जाओ, बाईपास करके निकलो, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। और ये बात मैंने की कि आप टाइम ले लो, जिसके भी पैसे हैं, जिसको भी देने हैं, उसको बोलो कि भाई आप इसको रीशेड्यूल करो, मैं दे दूंगा, मगर मुझे काम स्टार्ट करने दो, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचने दो। और फिर ये पावर, ये ताकत आपके पास आ भी गई। दिस इज सन, सन का कार्ड है, सूरज का कार्ड है, और सन और सूरज आपकी हेल्प के लिए आ गया, कुदरत आपकी हेल्प के लिए आ गई है, आपका काम सेट हो गया, चीज़ें बेहतर हो गई। इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में, अनकरीब, ये सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जी, अब चलते हैं फीलिंग्स की तरफ। ये वाली जो फीलिंग है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये असल में ब्रेक की फीलिंग है, वक्फे की फीलिंग है, रुकने की फीलिंग है।
ये कहते हैं रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, आराम कर लो, रिकैप्चर करो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, क्यों बार बार शुरू करना पड़ रहा है। तो रिकैप्चर करोगे तो आपको अपनी गलतियां नज़र आ जाएंगी, और जब गलतियां नज़र आ जाएं तो उनको दुरुस्त कर लो, सही कर लो, या उसकी तरफ मत जाओ। जहाँ पे गलत काम हो रहा है या गलती हो रही है वहाँ जाओ ही नहीं, उस तरफ उस काम को रोक लो। ये वाली फीलिंग आपकी फैमिली की है, बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल फीलिंग है। ये है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी अच्छी हो रही हैं, आपकी फैमिली सोच रही है, बिल्कुल होगी, उसका सिला मिलेगा। ये आपकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुझे फोकस होना है, चीज़ें बेहतर करनी है, और कोई ना कोई मैसेंजर मेरे पास अच्छा मैसेज, सुकून का मैसेज, इमोशनल सेटिस्फेक्शन का मैसेज लेकर आएगा, चीज़ें अच्छी होगी। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है, एंजाइटी का कार्ड है, स्ट्रेस का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है। ओवर थिंकिंग न करें तो अच्छा है। ओवर थिंकिंग आपको आपके मसले के हल की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि मसले को बिगाड़ता है। तो ओवर थिंकिंग मत करें, आपकी चीज़ें वैसे ही बेहतर हो जाएंगी। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, मगर लिमिटेड होगा, अनलिमिटेड नहीं होगा। पैसे अगर चाहिए तो मिलेंगे, मगर मुख्तसर मिलेंगे, थोड़े मिलेंगे, लेकिन काम हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 2 कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैगाम मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का आपके पास आ सकता है, रिश्ता आ सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यस आपका काम हो जाएगा, आप अगर चाहो तो इस प्रॉब्लम को बाईपास कर सकते हो, इसको छोड़ के आप अपनी मंजिल पा सकते हो। जवाब है यस आपका काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।